तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा, तो परेशान ना हो। बहुत कमाल चीज। मेरा तो मशवरा है, सफर के महीने में क्या ख्याल है? बोले सफर के महीने में अगर आप फैसला कर लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। एक दीवार गिरने वाली थी, हजरत खिज़र ने वो दीवार को ठीक कर दिया, गिर जाती तो मूसा ने पूछा, आपने दीवार क्यों सीधी की? फरमाया इसके नीचे खजाना है और बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? बोले बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। अगर ये दीवार गिर जाती, इन बच्चों का खजाना कोई लूट के ले जाता। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका अब्बा नेक था। इब्ने कसीर कहते हैं वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। अजीब बात, 7 नस्लों पहले वाला अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा। वो उसकी नेकी काम क्या आई? उसके नेकी खजाने की शक्ल काम आई। कोई कभी ना समझना कि नेकी करेंगे जन्नत मिलेगी, जन्नत के साथ दुनिया भी बनेगी, रिस्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, राहत भी मिलती है, रौनक भी मिलती है, खुशियां भी मिलती हैं, खुशहालियां भी मिलती हैं। जिंदगी का निजाम बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। हाँ, नेकी, रिस्क, तस्बीह, वजीफे, नमाज, सजदे से सिर्फ जन्नत नहीं, वो भी है, लाजिम है, वादा सच्चा है अल्लाह उसके हबीब का। और दुनिया और माल चीजें मिलती हैं। कान उनका अब्बा नेक था और खजाना, अगर दीवार गिर जाती खजाना बिखर जाता, लोग लूट लेते। अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। जब ये जवान होंगे ना, फिर खजाना मिलेगा। अल्लाह इसे खिलाता है। फिर नस्लें पलती हैं, नस्लें पलती हैं, और नस्लें पलती हैं और खूब पलती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी दरबार है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के, सदियों पुराने बुजुर्ग है, और साहिब कमाल अजीम इंसान थे। एक जादूगर ने पूछा, जादूगर ने उन पे जादू किया तो जिन आया जादू के लिए, कहने लगे उसको खुद उठा के लिया मेरे पास, मेरे पर जादू करता है। जिन ताकतवर था, इनके सामने ताकत किसकी हो? अल्लाह ने रूह की समंदर और रूह की ताकत के शहंशाह बनाए थे। जिन गर्दन से पकड़ के ले आया, उन्हें कहा तू कौन, मेरे ताबे है। उन्हें कहा वो तुझसे बड़ी और हस्ती है। उन्हें कहा सरकार ये बैठा, इसने आप पे जादू किया है। उन्हें कहा शर्म नहीं आती तुझे मुझ पे जादू? माफी मांगो, माफ कर। लोगों ने पैसे दिए कि लोगों को पीर साहब अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह से हम गुमराही सिखाते हैं, इस पीर को ही मार दे। तो उनके जो गद्दी नशीन है, उनका बेटा, उसने मुझे 500 रियाल दिए हदिया। मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। जद्दा की बात है। उनके मामू के घर, उनके सगे मामू के घर में था, वो भी थे, उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी। हज पे आए हुए थे अपनी वालदा के साथ। बड़ों का घराना है, बड़े लोग हैं। बाहर निकले तो मैंने वो हदिया उन्हें दिया, 500 रियाल का। मुझसे कहने लगे मैंने दिया। मैंने कहा आपने दिया? ये मैंने दिया, आपका तो ये जज्बा था ही नहीं कि मुझे ये फकीर वापस कर देगा। और उसके मुंह से पता है क्या लफ्ज निकला? बहुत हैं, जायदादें, बागात, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल, बहुत। वो इतना मुंह भर के वो लफ्ज मुझे आज तक याद है। मुंह भर के समझ रहे? अब वो मुंह भर के ले जा कहां से लाऊं मैं? लफ्ज तो ले आया हूं, ले जा मेरे पास नहीं है, कैफियत मेरे पास नहीं है, जज्बात मेरे पास नहीं है। बहुत है।
इंडिया में जितनी गुर्बत हो, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो, दुनिया में जितना कुछ हो, अरे नस्लें पलती हैं अल्लाह वाले यार, नस्लें पलती। अगर ऐश करना है तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख। खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसकी ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है वो खुशकिस्मत है। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं, और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फला फला नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा, और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले, ये तो 3 बार ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती, इसकी ताकत नस्लों में चलती। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। एक मैं सफर के महीने में एक अमल बताता हूँ। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निजाम होता है और बरकत का निजाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार, उसका गुस्सा खत्म, उसके अंदर जज्बात खत्म, उसके ख्यालात पाकीज़ा, उसकी जिंदगी में राहत मिलती है। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं, और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है। एक साहब मुझसे कहने लगे, आप मुझसे इस दुआ की इजाजत वापस ले लें, मैं अब गिन नहीं सकता। जो बंदा हर अजान के बाद ये पढ़ेगा, अल्लाह गैर असबाब से, गैबी निज़ाम से उसको हज की सादतें भी देंगे, उम्रे की सादतें, और बार बार देंगे। ये 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफर के महीने में और उसके अलावा भी जिंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीजों की हिफाजत फरमाते हैं। इदारा पूरी महीने में एक अमल बताता हूँ। जी। अगर कोई शख्स सफर के ताक दिनों में, मसलन पहले सफर 3, 7, 5, 9, 11, जी ताक ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फहदा। सूरत वज़्ज़ुहा के 2 अमल हैं, एक है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, लेकिन यहां पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फहदा। जब फहदा पे पहुंचे तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, बस। उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निजाम होता है और बरकत का निजाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, उसका गुस्सा खत्म, उसके अंदर जज्बात खत्म,
اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام وضو بے وضو ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، ایک عمل سے میں نے استنباط کیا، اس کو فائدہ ہوا، پھر کئی کو اور بتایا ان کو فائدہ ہوا۔ پہلے عمل واقعہ سن لیں پھر عمل بتاتا ہوں۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی، وہ حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم، اس کے بعد قل هو اللہ، پھر السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ گھر ہے نہیں، اب آپ خود سوچیں، گھر تو ہے نہیں، وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا، میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر۔ اب یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا، میں کام ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا جی کیا غیبی نظام چلا، ہم دادا پردادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے، آپ کے اس عمل نے السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ پڑھا، اپنا گھر مل گیا، اور گھر خوبصورت بہترین۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں، مسنون دعا ہے، جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے توجہ سے، قرضے اترتے ہیں، اور یہاں تک اترتے ہیں رب غنی کر دیتا ہے، اور یہاں تک غنی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں، میں آپ گن نہیں سکتا۔ قرضے گئے، غنی ہو گیا، اور پھر جو بندہ اس دعا پڑھے گا وہ غنی بھی حلال اور طیب طاہر مال سے ہوگا۔ سبحان اللہ، اس دعا میں وعدہ ہے۔ ہر اذان کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ جو بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا، اللہ غیر اسباب سے، غیبی نظام سے اس کو حج کی سعادتیں بھی دیں گے، عمرے کی سعادتیں، اور بار بار دیں گے۔ یہ سواد اور فا والا ہے، وہ سفر سین والا ہے، اس کے معنی سفرا۔ غزالی کرم اللہ وجہ ایک دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا سفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ سفرا پیلی چیز، سونا پیلا ہوتا ہے نا، یا سفرا یا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو، یا سفرا یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں، حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت۔ کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی ولدی و اہلی و مالی، 5 بول ہیں مبارک، کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں، دینی و نفسی اس کی جان، و ولدی اولاد، و اہلی فیملی گھر والے، و مالی اس کی دولت مال اسباب اس کی پراپرٹی ساری چیزیں۔ جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے جو بہت سو کو لے کے بہ جائے۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں قدم قدم پہ۔ بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے، کہتے ہیں پیلے کو، سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو۔ یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے، آپ نے سفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے، پیلا ہے، ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پورا سال۔
اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے